हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। तो चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने। अगला प्रश्न, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है महेश एल कुंचवार को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है महेश एल कुंचवार, और ये एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार हैं। महेश एल कुंचवार ये एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार हैं। तो इन्हें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने तीतानवाला संग्रहालय यानी कि तीतानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है राजस्थान में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान के बगरू में तीतानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, भवाई, तेराताली, चरी और गैर। राजस्थान में माउंट रेंज है अरावली। अरावली पर्वत का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में जिले हैं 33 जिले। राजस्थान में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए लॉन्च किया है रेल दृष्टि डैशबोर्ड। देश भर में रेलवे में चल रहे कार्य के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर एच चतुर्वेदी ने। और अभी हाल ही में इस पुस्तक को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। डॉक्टर एच चतुर्वेदी वर्तमान में ये एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया के अल्टरनेट प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है योही सासाकावा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है योही सासाकावा, और ये जापान के हैं। भारत और दुनिया भर में कुष्ठ रोग के उन्मूलन में इनके योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जापान के योही सासाकावा को। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है।
2015 के लिए प्रदान किया गया है विवेकानंद केंद्र को, और 2016 के लिए प्रदान किया गया है अक्षय पात्र और सुलभ इंटरनेशनल को। 2015 के लिए संयुक्त रूप से अक्षय पात्र और सुलभ इंटरनेशनल को प्रदान किया गया है गांधी शांति पुरस्कार, और 2017 के लिए प्रदान किया गया है एकल अभियान ट्रस्ट को, और 2018 के लिए जापान के योही सासाकावा को प्रदान किया गया है गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न, हाल ही में FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है GR कार्तिकेयन को। GR कार्तिकेयन ये नारायण कार्तिकेयन के पिता हैं। नारायण कार्तिकेयन ये भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। तो भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन के पिता GR कार्तिकेयन को FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। FMSCI इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया FMSCI की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत ने संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी तरह से लिख गया है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्वेश्चन का मतलब है किस देश के साथ भारत संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? तो भारत संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के तंगेल में आयोजित किया जाएगा, और ये 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती है? तो हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती अभिजीत गुप्ता ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई है? तो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है श्रीलंका। और यहां पर बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और श्रीलंका की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ पर बात हुई है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है रैंड, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। और याद रखिए इस बार के भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न, किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हाल ही में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हाल ही में सर्वाधिक स्कोर बनाया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने देहरादून उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 मैच में 278 रन बनाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर बात हुई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी, और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी। अशरफ घनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है असम और मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। असम के जोरहाट
और मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। इनको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस राज्य की तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेंगी, तो इसका सही आंसर था ओडिशा। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।